हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम कर्म विपाक संहिता है उसमें से एक स्टोरी लेंगे एंड एक चार्ट रीडिंग में कैसे उसको यूज करना है वो वाला चीज देखेंगे। मान लीजिए कोई चार्ट में एक पर्टिकुलर प्लैनेट एक नक्षत्र का एक पर्टिकुलर पाद में है, एक पर्टिकुलर चरण में है, तो कर्म विपाक संहिता से लेंगे कौन वो जो चरण के साथ कौन सा स्टोरी लिंक्ड है एंड रियल लाइफ में वो कैसे मैनिफेस्ट होता है वो वाला चीज हम आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, कर्म विपाक संहिता में लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को जो 27 नक्षत्र हैं उनका जो डिफरेंट चरण है, व्हाट आर द कर्मा लिंक्ड विथ दैट चरण, वो बताए हैं एंड वो स्टोरी के माध्यम से बताए हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में एक पर्टिकुलर चार्ट देखेंगे, उसका एक पर्टिकुलर प्लैनेट एक पर्टिकुलर नक्षत्र का एक पर्टिकुलर चरण में है उसको देखेंगे एंड द स्टोरी व्हिच हैज बीन लिंक्ड विथ दैट चरण उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड वो रियल लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हुआ है वो वाला चीज देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। देखिए, ये वाला जो नेटिव है ही इज क्वाइट स्टेबल इन हिज प्रोफेशन, वो अपना प्रोफेशन में स्टेबल था। बट इन द ईयर 2015 एंड 16, अराउंड 2015-16 वो क्या किया, वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगा एंड स्टार्टेड स्लोली लूजिंग हिज मनी। तो विद इन 2-3 years ही उसका बहुत सारा कर्जा हो गया एंड ही इज नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, सो ही लेफ्ट दैट जॉब एंड गो बैक टू हिज टाउन। जब वो नेटिव ने मेरे से ये वाला स्टोरी उसका शेयर किया तो मैंने उसको बताया, इज योर एसेंडेंट इज कैंसर और 5th लॉर्ड इज एनी वे लिंक्ड टू स्कॉर्पियो और 8th हाउस। तो उसने बताया उसका लग्न है वर्गो। ठीक है, एंड नो वे उसका 5th लॉर्ड और स्कॉर्पियो और 8th लॉर्ड का कोई भी लिंक नहीं है। तो मैंने बोला उसको, चलिए आपका बार चार्ट थोड़ा मेरे साथ शेयर कर दीजिए, बार डिटेल मेरे साथ शेयर कर दीजिए। देखिए ये वाला उसका चार्ट है। ठीक है, आप देखिए उसका लग्न है वर्गो का, लग्न लॉर्ड इज इन दी 5th हाउस। ठीक है, एंड लग्न में मून है। मून इज द आत्मा कारक फॉर दिस चार्ट व्हिच शोज दिस पर्सन इज क्वाइट इमोशनल। एंड अगर आप दशा को देखोगे तो इसका जुपिटर का दशा चल रहा है। ठीक है, एंड जुपिटर में अभी वेनस का टाइम चल रहा है, बट द इवेंट व्हिच हैज बीन हैपेंड इट इज इन द दशा ऑफ मर्क्यूरी एंड ही कम टू होम इन द दशा ऑफ केतु, अंतरदशा ऑफ मर्क्यूरी एंड अंतरदशा ऑफ केतु। ठीक है, तो एज द दशा ऑफ जुपिटर इज गोइंग, आप देखिए जुपिटर इज इन द साइन ऑफ कैंसर एंड जुपिटर आल्सो सिग्निफाइज फाइनेंसेस। ठीक है, एंड इसका चार्ट में आप देखिए जुपिटर रेट्रोग्रेड है एंड जुपिटर इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक्स, सैटर्न, राहु एंड सन। मेलेफिक्स जुपिटर को देख रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर इज ए कर्स ऑफ गुरु इन दिस चार्ट। एंड मैं जब D9 को ओपन किया तो देखा जुपिटर इज वेंट टू स्कॉर्पियो साइन एंड मैं क्लोजली देखा कि जुपिटर इज इन द नक्षत्र ऑफ पुष्या 4th पादा। देन मैंने देखा
कि द स्टोरी which has been linked with पुष्या नक्षत्र पादा 4 इज लाइक दिस। अयोध्या जो नगरी है उसका इस साइड में अराउंड 14 कोस दूर, अराउंड 45 किलोमीटर्स अवे देयर वाज ए प्लेस, एंड वहां पर एक वैद्यंबर नाम बोल के एक इंसान रहता था, एंड उसका जो वाइफ थी उसका नाम चित्रा थी, एंड वो दोनों विष्णु भक्त थे, विष्णु की डेली पूजा करते थे। वैदंबर वो वेजिटेबल सेल करता था, एंड वो एक केड़ को पाले थे, बट at a certain point of time Vaidambar killed that cat when she was pregnant। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे टाइम चलता गया, एंड ड्यू टू देयर विष्णु भक्ति दे हैव डाइड नियर तमसा नदी एंड गो टू स्वर्गलोक बिकॉज ऑफ देयर विष्णु भक्ति। बट when उनका जब पुण्य क्षीण हुआ, and when they have again taken birth, they birth in a good family but they suffer, उनका किड नहीं हुआ, उनका बच्चे नहीं हुआ। तो देखिए ये जो शिव जी यहां पे ये स्टोरी बोलते हैं, जब वैदंबर हैज किल्ड ए प्रेग्नेंट कैट जिसको वो पाले थे, ये शो करता है जे somehow the native is showing negligence, showing native is not taking the responsibility what he is supposed to be। तो मैंने एक जुपिटर इज इन द पुष्या नक्षत्र पादा 4 एंड जुपिटर शोज किड्स, तो मैंने ये नेटिव को पूछा आप कभी रिगार्डिंग किड कुछ गलत एडवाइस दिए हो, कुछ ऐसा किए हैं विच इज रॉन्ग फॉर द किड्स। तो ये नेटिव ने मेरे साथ ये चीज शेयर किया, he does not want to become the father after his marriage, and by the force of his mother he become the father। and वो हमेशा वो उस टाइम में जब भी उसको जब उसकी शादी के बाद बच्चे की बात किया जाता था, he starts neglecting। तो मैंने ये वाला चीज देखा कि दैट इज बीइंग को रिलेटेड विद द स्टोरी। तो आप देखिए दिस इज द वे द स्टोरी कैन बी लिंक्ड। ठीक है, तो आप ए जुपिटर इज बीइंग ऑल्सो एक्सपेक्टेड बाय सो मेनी मेलिफिक्स एंड ही इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो यहां पर due to Jupiter curse and it is in a particular nakshatra pada, he had losses in finance due to investment in the share market, because fifth house activity is investing in share market also, speculative gain, fifth house। एंड आप देखिए D9 में 12 from Moon Ketu is there, which represents मुख्य। तो इस नेटिव को यह बताया गया है कि डू वर्शिप लॉर्ड विष्णु एज इन द फॉर्म ऑफ मत्स्य अवतार, एंड उनका जो 12 अक्षरी मंत्र है ओम नमो भगवते महामत्स्याय, वो वाला मंत्र को चांट कीजिए। एंड आप देखिए एक कर्स को नॉलिफाई करने के लिए जो स्टेप है, जैसे कि जुपिटर इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय 3 मेलिफिक्स, तो जुपिटर का जो साइन लॉर्ड मून इज इन ए गुड डिग्निटी, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी कर्स और नॉर ही इज इन इट्स डेबिलिटेटेड पोजिशन। तो उनको ये बताया गया है कि डू वर्शिप मां गौरी।
These are the two remedies that has been given to this native. एंड आप देखिए जो जुपिटर दशा में जब मर्क्यूरी का अंतरदशा आया, मर्क्यूरी आल्सो इन्वॉल्व इन द कर्स इन द 5th हाउस. दैट्स व्हाई ही हैज गिवन लॉसेस थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट. And Mercury also, being the Lagna Lord, is involved in a curse. ठीक है. एंड आप ये चार्ट में देखिए मून D9 में, इस चार्ट का मून D9 में कन्या राशि में. एंड यहां पर ये जो मून का डिग्निटी वर्गोत्तम है, तो उनको बताया गया डू वर्शिप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग. एंड जो मंत्र उनको दिया गया नमः शिवाय नमः मल्लिकार्जुनाय. देखिए डिफिकल्ट चीजों को यूज नहीं करना है, सिंपल चीज यूज करके आप चार्ट में प्रेडिक्शन कर सकते हो. विमशत्री दशा से बहुत सारा चीज पता चल ही जाता है. सिंपल सा चीज है. जुपिटर इज बीइंग इन्वॉल्व इन ए कर्स. जब जुपिटर का दशा चला, मर्क्यूरी इज आल्सो इन्वॉल्व इन ए कर्स. जब मर्क्यूरी का अंतरदशा चला तो मर्क्यूरी इज इन द 5th हाउस. उसने शेयर मार्केट में पैसा डाले और उससे लॉस आया. आप जुपिटर का D9 पोजीशन देखे, जुपिटर इज गोइंग टू द 5th हाउस, which shows some type of negligency towards the kid. एंड ये चार्ट में सबसे बेस्ट चीज है केतु इज 12th फ्रॉम द आत्मा कारक. एंड जो केतु का पोजीशन है वो जीवन मुक्ता अंश में है. सो इफ दिस नेटिव विल वर्शिप Lord Vishnu in the form of Matsya avatar, he may attain moksha, because Ketu in this place can give moksha. So friends, this is the way how you need to check the chart. You need to correlate the story from Karma Vipak Samhita, and you can see the physical manifestation in the real life. So friends, this is all about my analysis on how to correlate the story from Karma Vipak Samhita to the chart. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.